वेलकम गाइस, स्वागत है आपका नेक्स्ट एपिसोड में। प्रीवियस एपिसोड में हमने आपको ये बताया था रिलेशन और फंक्शन के बारे में। थोड़ा सा मैं रिमाइंड कर दूं आपको, कुछ लेक्चर हमारे रिलेशन पे हुए हैं, कुछ लेक्चर हमारे फंक्शन पे हुए हैं। रिलेशन में है व्हाट इज़ द रिलेशन एंड टाइप्स ऑफ द रिलेशन, हाउ कैन वी प्रूफ ईच एंड एवरी रिलेशन, कैसे हम किस रिलेशन को वेरीफाई करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे, कौन सा रिलेशन फंक्शन होता है, कौन सा फंक्शन नहीं होता है। फिर टाइप्स ऑफ द फंक्शन बताया था। टाइप्स ऑफ द फंक्शन में वन फंक्शन आर मैपिंग, वन फंक्शन, वन मैपिंग, मेनी वन मैपिंग, ऑन टू मैपिंग एंड इन टू मैपिंग। ठीक, हमने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि वैसे काउंटिंग में तो 4 टाइप्स ऑफ द फंक्शन है, बट हम अगर बेसिकली हम देखें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द फंक्शन। Okay, first one, the function are mapping which is not one, then it is many one. ओके, सो हमें वन प्रूफ अगर कर लेंगे, वन वेरीफाई कर लेते हैं। इफ़ इट इज़ नॉट वन देन इट इज़ मेनी वन। ओके, सो दोनों में सेम मैटर है, जो वन नहीं होगा वो मेनी वन होगा। सेकेंड आते हैं आपका ऑन टू में। ऑन टू अगर मैपिंग नहीं है तो फिर इन टू होगी। तो इन चारों के क्लासिफिकेशन के बेसिस पे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द फंक्शन। वन ऑन टू को हम बाइजेक्टिव भी कर सकते हैं, मेनी वन ऑन टू, वन इन टू एंड मेनी वन इन टू। ओके, मोस्टली प्रॉब्लम जो प्रूफ करने के लिए आती है, बाइजेक्टिव प्रूफ करने के लिए आती है। और वन कैसे प्रूफ करते हैं, ऑन टू कैसे प्रूफ करते हैं, इसके लिए हमने प्रीवियसली लेक्चर में आपको बताया है। फिर भी हम आज कुछ प्रॉब्लम ऐसी ले रहे हैं कि हर अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम में अलग अलग तरह का मेथड यूज होता है, क्योंकि क्राइटेरिया अलग अलग है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक मेथड से सारे क्वेश्चन में वन ऑन टू आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, धीरे धीरे हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे, आप उसको बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। हर क्वेश्चन में प्रूफ करने का तरीका क्या होगा वो हम आपको बताते चलते हैं। तो लेते हैं हम कुछ प्रॉब्लम। लेट a इक्वल टू एक्स वेयर -1 लेसर इक्वल टू एक्स लेसर इक्वल टू 1 इक्वल टू b एंड द मैपिंग f a to b defined by fx इक्वल टू mod x। दिस इज़ द मॉडुलस फंक्शन। सबसे पहले क्वेश्चन के क्राइटेरिया की हम बात करते हैं। ए और बी दोनों सेम सेट है, मतलब जो डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम दिया हुआ है। तो हम डोमेन की बात करते हैं, -1 to 1, दिस इज अ क्लोज इंटरवल। ये क्लोज इंटरवल, इसका मतलब -1 से लेके 1 तक सारे रियल नंबर। अब रियल नंबर के बारे में आपको एक रिमाइंड कर देता हूँ। जितने भी इंटीजर्स, नॉन इंटीजर्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, सारे नंबर एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर, अनरियल नंबर को छोड़ देंगे, सारे के सारे रियल नंबर कहलाएंगे। ओके, फिर इसके बाद हम आते हैं नेचुरल नंबर में। कुछ बातें होगी नेचुरल नंबर पे। नेचुरल नंबर जो 1 से काउंटिंग के सारे पॉजिटिव, फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी सारे नंबर आपके नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है, बीच बीच में जो रिक्वायरमेंट होगी हम आपको रिमाइंड करते जाएंगे। ओके, सो डोमेन हमारा यही है, यही हमारा कोडोमेन है। आपको सारे फंक्शन के बेसिस पे आपको क्लासीफाई करना है कि वन है, ऑन टू है या नहीं है, वन है या मेनी वन है, ऑन टू है, इन टू है। ओके, हम चलते हैं। ओके, वन प्रूफ करने के लिए हमने कुछ क्राइटेरिया आपको बताया था। एक तो ग्राफिकल मेथड बताया था कि ग्राफ से आप देख सकते हैं कि वन है या नहीं है। तो वन ग्राफिकल मेथड में हम कैसे देखते हैं कि अगर इमेज पॉइंट से हम कोई भी ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, और अगर इस कंडीशन में वो यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो वन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन बेसिकली इसका मेन फोकस होना चाहिए डोमेन के बेसिस पे। डोमेन चेंज होते हैं, इसका जो रिजल्ट है वो चेंज हो जाता है। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि हम डोमेन को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डोमेन दिया है -1 से लेके 1 तक। ठीक है, तो एक हो गया ग्राफिकल मेथड। दूसरा, अगर कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग कंडीशन में हो या फिर डिक्रीजिंग कंडीशन में हो तो वन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैथमेटिकल प्रूविंग। ठीक है, वो मैथमेटिकल प्रूविंग आप हर जगह नहीं कर सकते, या
ग्राफिकल मेथड हर जगह नहीं कर सकते, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जहां ग्राफ जनरेट करना आसान होता है, तो वहां पे हम ग्राफिकल मेथड इजीली यूज कर सकते हैं, 1 के लिए भी, अन2 के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं मॉडुलस फंक्शन। एक्चुअली मॉडुलस फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू mod of x, here there are two values, negative x if x negative, 0 if x post x equal to 0 and plus x if x greater than 0। ओके, अगर हम इसको y हमने लिया है तो y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू माइनस एक्स। तो व्हाट इज y इक्वल टू एक्स? ड्रॉ द ग्राफ। ये y एक्सिस हो गई, x एक्सिस हो गई। y इक्वल टू एक्स एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट से आएगी। तो एक ग्राफ ये हमने ड्रॉ किया, दिस y इक्वल टू एक्स, एक लाइन हो गई y इक्वल टू माइनस एक्स। ओके, ठीक। अब देखते हैं हम डोमेन। हम आपको दो अलग अलग डोमेन में रखकर और इस फंक्शन में 1 की कंडीशन वेरीफाई करते हैं। आप बिल्कुल ध्यान से समझोगे कि डोमेन कैसे इफेक्ट करता है। डोमेन के बिना फंक्शन की वर्किंग नहीं पॉसिबल है। ठीक, तो ये हो गया -1, ये हो गया +1। -1 से +1 सारे रियल नंबर भरे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, रेंज भी हमारा -1, सॉरी कोडोमेन भी हमारा -1 से +1 है। ओके, तो ये हो गया +1, ये हो गया -1। ठीक है, अब y इक्वल टू mod x, इफ x इक्वल टू -1 देन y इक्वल टू 1, if x equal to 0 then y equal to 0, if x equal to 1 then y equal to 1। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 0 हो गई, x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 1 हो गई, ये पॉइंट मिला। x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू 1 हो गई, ये 1 मिला। अब ये दो पॉइंट है, इनको लेके हम एक लाइन ड्रॉ करी पैरेलल टू x एक्सिस। अब आप बताओ कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? 2 पॉइंट पे। हमने आपको बताया था 1 के लिए यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्टिंग चाहिए, इसका मतलब इसकी 2 इमेजेस है। ठीक है, तो एक प्री इमेज की 2 इमेज होती है, ये तो पॉसिबल नहीं है फंक्शन के लिए, बट यहाँ पे आपके 2 पॉइंट पे, मतलब आपके कोडोमेन यानी प्री इमेजेस आपके 2 हैं, प्री इमेजेस 2 हैं, एक है 1 एक है -1, दोनों की इमेज 1 बन रही है, दोनों की इमेज 1 बन रही है, इसलिए 1 नहीं होगा। ओके, सो y इक्वल टू mod x इज नॉट 1। ओके, अब हम डोमेन चेंज करके देखते हैं। अगर मैं डोमेन a की वैल्यू कर दूं 0 1, अब देखो क्या चेंज होगा, y x, y1, ये 0 और 1, हमारे पास डोमेन 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में। ओके, जब 0 होगा y की वैल्यू 0 होगी, जब 1 होगा y की वैल्यू 1 होगी। ठीक, तो ये y की वैल्यू हो गई 1 यहाँ पे। ओके, ये 1, ये 1, ये लाइन जा रही है पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, केवल सिंगल पॉइंट है, केवल सिंगल पॉइंट है जिसकी प्री इमेज 1 है, प्री इमेज 1 है और इमेज भी आपकी 1 है। ठीक है, तो ये सिंगल पॉइंट है, सो तो y इक्वल टू mod x इज 1 1, y इक्वल टू mod x इज 1 1। किसमें? जब डोमेन आपका 0 से 1 होगा। ध्यान रखेंगे यहाँ पे डोमेन आपका -1 से +1 था, -1 से +1 था। ठीक है, तो ये हो गया -1 से +1 डोमेन में आपके जो प्री इमेजेस हैं 2, 1 और -1, तो 1 और -1 की इमेज केवल 1 बन रही है, इसलिए मिनी 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 1 की इमेज 1 है, 0 की इमेज 0 है, इसलिए ये 1 1 हो गया। क्लियर हुआ? अब इसी ग्राफ में हम आपको बताते हैं कि अनडू कैसे प्रूफ करते हैं। ओके, तो चलिए एक बार रिमाइंड करते हैं हम अनडू के लिए हमने क्या बताया था आपसे। अनडू के लिए भी ग्राफिकल मेथड है, दूसरा मैथमेटिकल मेथड है। ठीक है, हम ग्राफिकल मेथड की बात करते हैं। हमने आपको पहले डिफिनेशन बताई थी कि कोई भी फंक्शन अनडू फंक्शन तब होता है जब नंबर ऑफ
रेंज इक्वल टू नंबर ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन और रेंज सेम होते हैं तो ऑन2 फंक्शन है। और रेंज कोडोमेन हमारा है -1 से लेके +1, तो अगर रेंज भी हमारा आ जाता है -1 से +1। रेंज का मतलब क्या है कि आपको देखना है वर्टिकल लाइन में जो ग्राफ की रेंज है, ग्राफ की लिमिटेशंस है, कहाँ से कहाँ तक जा रही है। तो ग्राफ स्टार्ट हो रहा है 0 0 से, मीन्स y की वैल्यू 0 से y की वैल्यू कहाँ तक, बस आपको ये देखना है। तो y की वैल्यू 0 से y की वैल्यू 1 तक जा रही है। तो इस डोमेन में सिंस रेंज ऑफ mod x is 0 1 दिस इज द सबसेट ऑफ -1 से 1। अगर सबसेट हो गया तो कभी भी ऑन2 नहीं होगा। सो mod x is not ऑन2। ठीक है, इससे भी अगर रेंज आप चेंज नहीं करते तो भी इसका भी रेंज है 0 से लेके 1 तक, तो 0 से लेके 1 तक। और अगर हम रेंज भी इसका बदल देंगे, 0 से 1 कर देंगे तो ये ऑन2 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया 1 ऑन2 प्रूफ करने का जब फंक्शन y इक्वल टू mod x हो। तो मॉडुलस फंक्शन में आपको बिल्कुल बातें क्लियर हो रही है कि ग्राफिकल मेथड कुछ प्रॉब्लम्स के लिए जहाँ पे ग्राफ बनाना आसान हो जाता है, तो ये मेथड बहुत यूजफुल और बहुत इजी होता है, बिल्कुल इजीली समझ लें। ऑन2 के लिए आपको केवल कंपेयर करना है कोडोमेन और रेंज। इसकी रेंज 0 से 1 जा रही है, जबकि कोडोमेन हमारे पास -1 से 1 है। सो 0 1 इज द सबसेट ऑफ -1 to 1, सो इट इज़ नॉट ऑन2। ठीक, तो y इक्वल टू mod x का रिजल्ट क्या निकलता है, इसका मेनी वन इंटू इसका रिजल्ट मिलता है 1 इंटू। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेकेंड हम फंक्शन ले रहे हैं y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स mod x। अगर मैं x को यहाँ से हटा दूँ तो मॉडुलस x तभी हमने लिया है। तो मॉडुलस x में दो वैल्यूज आपकी पॉसिबल वैल्यू होती है। एक जब x नेगेटिव होगा तो मॉडुलस की वैल्यू नेगेटिव होती है, और जब x पॉजिटिव होगा तो मॉडुलस की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ओके, तो इसका रिजल्ट मिलना चाहिए क्या, -x² इफ़ x नेगेटिव, 0 if x equal to 0 and x² if x positive। ठीक है, नाउ फॉर 1 1 है या नहीं है। ठीक, नाउ ड्रॉ द ग्राफ x y। दिस इज अ पैराबोलिक फंक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन में भी है। y इक्वल टू x² पॉजिटिव, y की पॉजिटिव तरफ, y इक्वल टू -x², y के नेगेटिव डायरेक्शन में। ओके, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा जो डोमेन है, डोमेन आपका -1 से 1 तक है। तो ये हो गया -1, ये हो गया +1। ठीक है, और -1 से यहाँ पर भी हम देख रहे हैं y इक्वल टू x², y इक्वल टू -x², y इक्वल टू 0। तो अगर जितने नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू पे हम जो लेंगे -x², तो सारी नेगेटिव वैल्यू लेंगे। तो इस पे जब हम रखेंगे आपकी 1, तो एक मिलेगा इफ़ x इक्वल टू -1, तो y की वैल्यू मिलेगी +1 और -1, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 0। और अगर y की वैल्यू 1 भी ले, x की वैल्यू 1 भी लेते तो भी आपकी y की वैल्यू 2 मिलेगी, प्लस और -1। ठीक है, तो एक वैल्यू हो गई +1, एक वैल्यू हो गई -1 y की वैल्यू। ठीक है, अब 1 पे 1 दे रहा है और -1 पे -1 दे रहा है। जब -1 लेंगे तो -1 देंगे, ये वैल्यू हो गई। ठीक, क्लियर है। अब अगर एक पॉइंट हम देखें एट ए टाइम, एक बार में जो लाइन ड्रॉ होती है,
केवल सिंगल पॉइंट आपको मिल रहा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। ये लाइन हो गई, ठीक है। सिंस y इक्वल टू x mod x हैज़ वन इंटरसेक्टिंग पॉइंट, on line drawn parallel to x-axis, parallel to x-axis. So it is 1 1. It is 1 1. ठीक है, क्लियर हुई बात? ओके, नाउ फॉर onto. onto के लिए फिर एक बार कंपेयर करते हैं कि इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रही है। तो आप देख रहे हो y की वैल्यू -1 से y की वैल्यू +1, तो रेंज आपकी यहाँ से यहाँ जाएगी। ये ग्राफ की रेंज है मिनिमम वैल्यू फ्रॉम बॉटम टू टॉप y की अप्रोच का है। तो बॉटम में -1, टॉप में +1, ठीक है। सिंस रेंज ऑफ y equal to x mod x equal to -1 to 1 and this is equal to -1 to 1. So y equal to x mod x is onto. तो इस फंक्शन का रिजल्ट मिलता है क्या? ठीक, फंक्शन का रिजल्ट 1 1 onto means this is the bijective function. This is bijective function. Okay. Now come to the third question. सेम कोडोमेन और डोमेन सेम है। अब फंक्शन हम ले रहे हैं y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स क्यूब। ओके, नाउ फॉर 1 1, नाउ ड्रॉ द ग्राफ -1 +1 और -1 +1 की अगर वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी आएगी 1, मिनिमम वैल्यू आपकी आएगी -1। ओके, तो ये भी 1 और -1। y इक्वल टू एक्स क्यूब, ये पूरा ग्राफ जाएगा। अगर हम, क्योंकि हमारे पास जो डोमेन है वो नेगेटिव से लेके पॉजिटिव है, तो जब नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएंगी। तो नेगेटिव डायरेक्शन में y के नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, तो y डैश एंड दिस इज द y। तो ये आपका हो गया ग्राफ। ठीक, अब ये हमें पता है कि जब 1 पे y की वैल्यू 1 आ रही है, ये 1, तो 1 पे y की वैल्यू 1, ये x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो ये पॉइंट हो गया। ठीक है, जब -1 पे इसकी वैल्यू मिलेगी -1, तो -1 से 1, ये हो गया। ओके, ये पॉइंट, बट एट ए टाइम इस पॉइंट से अगर हम लाइन को पैरेलल ड्रॉ करते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इस लाइन में केवल सिंगल पॉइंट मिल रहा है जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन द कर्व। ओके, तो ये सिंगल पॉइंट है, इसी को हम यूनिक पॉइंट कहते हैं। ठीक है, सो y इक्वल टू एक्स क्यूब इज 1 1, इज 1 1। इसके साथ मैथमेटिकली भी अपन प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करेंगे वो देख लें। देन मैथमेटिकली फॉर एवरी x1 x2, नाउ इफ fx1 इक्वल टू fx2, अब यहाँ देखते हैं fx इक्वल टू एक्स क्यूब, सो fx1 इक्वल टू x1 क्यूब, x2 क्यूब, नाउ x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इक्वल्स टू 0। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब, सो x1 माइनस x2 एंड x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 इक्वल टू 0। ओके, अब
आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0, ठीक है। पर अगर x1 इक्वल टू x2 लेते हैं, x1 इक्वल टू x2 लेते हैं, इन बोथ इन दिस कंडीशन मे बी x1 प्लस x2 प्लस x1 x2, ये 0 हो सकता है कभी या नहीं हो सकता, ठीक है। सिंस x1 प्लस x2 प्लस x1 x2 नेवर बी इक्वल टू 0, आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर हम x1 x2 कोई भी वैल्यू ले चूज करें तो क्या x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 0 हो सकता है क्या? जब ये फैक्टर 0 नहीं होगा एंड दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, इसका मतलब 101% x1 माइनस x2 0 होना चाहिए। सो x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0, देन x1 इक्वल टू x2। दिस इज द कंडीशन ऑफ 1 1। इफ fx1 इक्वल टू fx2 देन x1 इक्वल्स टू x2 आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन 1 1 है, या फिर fx1 नॉट इक्वल टू fx2 देन x1 नॉट इक्वल टू x2, सो इट इज 1 1। तो बोथ कंडीशन में आप प्रूफ कर सकते हैं। अब ये ऐसी प्रॉब्लम थी, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ भी बन सकता है और y इक्वल टू एक्स क्यूब का मैथमेटिकली भी प्रूफ आराम से हो सकता है, ठीक है। अब इसी में हम आते हैं आंटू के लिए। अब दो क्वेश्चन हमने आपको बताया कि अगर हम इसका देख ले रेंज क्या कोडोमेन के इक्वल आ रहा है, अगर कोडोमेन के इक्वल आ रहा है तो डेफिनेटली आंटू होगा। तो इसका आंसर मैं आपसे चाह रहा हूँ, ठीक है, कि माइनस इसका रेंज क्या है, रेंज ऑफ -1 to 1, रेंज ऑफ y इक्वल टू एक्स क्यूब इन -1 to 1, इस डोमेन में हमारा रेंज कितना होगा, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि y की रेंज कहां से आ रही है, ये हो गई, दिस इज द रेंज ऑफ द कर्व। ये कर्व का एक्सटेंशन कहां से है, वही मैं बात करूंगा बॉटम टू टॉप। तो बॉटम स्टार्ट आपको रहा -1 से, टॉप पे पहुंच रहे अपन +1 से, तो इसका जो रेंज हुआ -1 to +1। तो रेंज ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू एक्स क्यूब इन द डोमेन ऑफ -1 to 1 इज -1 1। दिस इज इक्वल टू कोडोमेन, और जब रेंज और कोडोमेन इक्वल होते हैं तो फंक्शन देन y इक्वल टू एक्स क्यूब इज ऑनटू। तो क्या ये बाइजेक्टिव फंक्शन हुआ? यस। सो y इक्वल टू एक्स क्यूब इज बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, ओके। नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। सब में थोड़ा थोड़ा चेंज आपको मिल रहा है। हम लेते हैं, ये अगर याद हो आपको, ये मार्क किसका होता है, fx इक्वल टू GIF। व्हाट इज GIF? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विच इज इक्वल आर लेस टू x बट इंटीजर। मैं आपको बता दूं, अगर मैं 1.1 का GIF निकालता हूं तो या तो इसकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, इससे लेस देन होना चाहिए, बट जो भी होगा इंटीजर होना चाहिए। तो मुझे क्या लिखना चाहिए? अगर मैं 1.1 लिखता हूं तो 1.1 इज नॉट इंटीजर, ओके। सो इससे छोटी वैल्यू, इससे लेस देन की वैल्यू कौन सी होगी? जो इंटीजर होगी, ऑब्वियसली 1। और अगर मैं बात करूं -2.3 की बात करूं, टेल मी which is the integer value that will be less than to 2.3 -2.3 क्या? ओके, -3, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका आपको समझ में आ रहा होगा। तो जो चीज़ें हैं मैं समझाना चाह रहा हूँ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि अगर मैं बात करूँ 0 लेस आर इक्वल टू x लेस देन 1, आप ये बताओ GIF की वैल्यू क्या हो सकती है? बहुत इजी तरीके बता रहा हूँ। 0 लेस आर इक्वल टू x लेस देन 1 पर GIF की वैल्यू क्या होगी? इसका मतलब है कि 0 से 1 तक जाएंगे, 1 को नहीं लेना है। 1 के पहले की वैल्यू हो गई 0.99999 समथिंग। तो
तो उस वैल्यू से जस्ट बैक में आते हैं 0 तक। तो हर नॉन इंटीजर की वैल्यू लेस आर इक्वल टू x होनी चाहिए। मीन्स 0 और 1 के बीच में इंक्लूडेड 0 बट नॉट इंक्लूडेड 1, इन सब पे इसकी वैल्यू आनी चाहिए 0। और अगर 1 लेस आर इक्वल टू x लेस देन ओनली 2, इस पे GIF की वैल्यू क्या होनी चाहिए? यस, दिस इज द 1। एंड 2 लेस आर इक्वल टू x लेस देन 3, इस पे GIF की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ओके, ये बातें क्लियर हुई। इसका मतलब आप समझ लो, यहाँ पे जो चीज़ें हम समझाना जा रहे हैं कि 0 और 1 के बीच में इनकी इमेज केवल 0 बन रही है। ठीक है, अब आप बताइए प्री इमेजेस कितनी हो सकती है? सो देयर आर इनफाइनाइट प्री इमेजेस। मेरा मतलब है कि 0.1 की भी इमेज 0 मिल रही है, 0.2 की भी इमेज 0 मिल रही है, 0.21 की भी इमेज 0 मिलेगी, 0.22 की इमेज भी 0 मिलेगी। इवन 0.99999 समथिंग की इमेज क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। तो बस इसी एग्जाम्पल से आपको समझ में आ रहा होगा कि एक ऐसी इमेज है जिसके इनफाइनाइट प्री इमेजेस हैं, और जब इनफाइनाइट प्री इमेजेस हो जाती है तो कभी फंक्शन वो 1 नहीं होता है। ये तो मैं बिना ग्राफ का ही आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई, चाहे आपका रेंज दिया है अब -1 से 1, तो 0 से 1 अपन ले सकते हैं। यही अगर काम हम -1 से 0 की बात करें तो ये सारी चीज़ें हर एक 2 इंटीजर के बीच में आपको इंटरवल लेना है। तो इंटरवल हमारा हो सकता है, एक हो सकता है -1 लेस आर इक्वल टू x लेस देन 0। अब बताओ इस पे GIF की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बिल्कुल इन्हीं की तरह हम बात करें, इनकी जो GIF की वैल्यू होनी चाहिए -1 होनी चाहिए। तो इसका मतलब है -9.999 समथिंग, -9.8, -9.7, -0.8, -0.7, -0.5, इन सब की जो इमेज बनेगी -1 बनेगी। ठीक है, y x 1। अब 0 से हम बात करते हैं 1 की। 0 से 1 तक की सारी वैल्यू मिलेगी 0, सारी वैल्यू 0 मिलेगी। ठीक है, फिर अब 1 तक हमारी मैक्सिमम रेंज 1 तक है। इसके पहले अगर हम -1 की बात करें, -1 से 0 तक की सारी वैल्यू आपको मिलेगी -1। अगर हम इसकी बात करें कि 1 से 2 तक की बात करें तो 1 से 2 तक की सारी वैल्यू मिलेगी आपकी 1। ठीक है, अब ये वैल्यू हो गई, ये लाइन की बात कर रहा हूं। ये एक ऐसी जो इमेज पॉइंट से जो लाइन बन रही है खुद एक्स एक्सिस बन रही है, मींस दैट लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, बट इस लाइन में कितनी इमेजेस हैं? तो 0 से 1 के बीच में देयर आर इनफाइनाइट प्री इमेजेस, और सबकी इमेज क्या मिल रही है? 0 मिल रही है। तो जब प्री इमेजेस मोर देन 1 होता है तो हमेशा फंक्शन मिनिमम होता है। ठीक है, सो y इक्वल टू GIF x इज नॉट 1 1। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं, ठीक है, बात कर लेते हैं onto की। तो onto में टेल मी व्हाट इज द रेंज? रेंज क्या है? आप देख रहे हो कि आप -1 से 1 तक जो भी रियल नंबर है, तो -1 से 1 तक सभी रियल नंबर पे GIF इमेज की रेंज क्या क्या दे रहा है। तो GIF में केवल आपको जो मिल रहा है -1, 0 और 1, इसके अलावा कोई भी इमेज नहीं मिल रही है। जबकि प्री इमेजेस, जबकि ये जो आपका कोडोमेन है, कोडोमेन में आपका -1 से 1 तक सारे रियल नंबर है। दैट मीन्स जितने भी नॉन इंटीजर है, सारे नॉन इंटीजर की कोई प्री इमेज नहीं है। ठीक है, तो ये समझ लेते हैं कि अगर सेकंड सेट में कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं हो तो कभी भी कभी भी onto नहीं होगा, कभी भी onto नहीं होगा। ठीक है, सो onto के लिए रेंज ऑफ y इक्वल टू GIF x मीन्स -1, 0 एंड 1, सबसेट ऑफ -1 to 1। यहाँ मैं सेट की बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं
इंटरवल की बात कर रहा हूँ, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। सेट में केवल 3 वैल्यूज़ हैं, -1 है, 0 है और 1 है, जबकि इंटरवल में देयर आर इनफाइनाइट वैल्यूज़ फ्रॉम -1 to 1। -1 में -1 तो है ही, 0 भी है और 1 भी है, लेकिन -1 से 0 के बीच में इनफाइनाइट नॉन इंटीजर है और 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट नॉन इंटीजर है। ठीक है, तो ये सारे की कोई प्रीमेज नहीं है। सो दिस इज द सबसेट ऑफ -1 to 1। सो फंक्शन इज नॉट ऑनटू। ठीक है, एक और लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, उसको देख लेंगे। y इक्वल टू साइन पाई x बाई 2। नाउ कम टू द फंक्शन। मैं बात करूंगा साइन x की मिनिमम वैल्यू की। What is the minimum value of sin x and what is the maximum value of sin x? So minimum value of sin x -1, maximum value of sin x +1। -1 से कम नहीं हो सकता, +1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, whatever it is, जो भी हो, बट इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। ठीक है, x ये 1, ये -1। साइन x की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है। अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, साइन पाई x बाई 2 की वैल्यू 0 आएगी, निगेटिव वैल्यू भी जाएगी। y इक्वल टू साइन पाई x बाई 2। नाउ पुट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 मीन्स 1, तो 1 पे y की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, ये ड्रॉ किया लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ओनली सिंगल पॉइंट मिल रहा आपको। ठीक है, एंड y इक्वल टू साइन माइनस पाई बाई 2 एट x इक्वल टू -1। साइन पे नेगेटिव का इफेक्ट होता है, तो माइनस साइन 90 मीन्स ये वैल्यू 1, तो -1 हो गई, तो ये रेंज इसकी नेगेटिव हो गई। ठीक है, तो हमारे पास केवल एक ऐसी लाइन ड्रॉ हो रही है जो इमेज पॉइंट से ड्रॉ होती है, x के पैरेलल होती है। अगर उसका पॉइंट सिंगल यूनिक पॉइंट मिलता है, सो y इक्वल टू साइन पाई x बाई 2 इज 1, 1। Okay, now about onto. What is the range of this graph? Tell me the range of this graph from -1 to 1। -1 to 1, बीच में -1 से 0 के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो सारे रियल नंबर मिलेंगे। 0 से 1 तक के सारे पॉइंट मिल रहे हैं, दैट इज रियल नंबर मिलेंगे। सो onto के लिए सिंस रेंज ऑफ y इक्वल टू साइन पाई x बाई 2 is closed interval -1 to 1, which is equal to -1 to 1 equal to codomain. So y equal to sin pi x by 2 is onto. तो क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव हुआ? यस, दिस इज़ द बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये दोस्तों ये सारे कुछ एग्जांपल्स थे। आपने देखा है कि बेसिकली अलग अलग प्रॉब्लम में अगर हम तरीका अलग अलग यूज करते हैं तो आपके दिमाग में सारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि किस टाइप की प्रॉब्लम है, किस टाइप कौन सा रास्ता, क्योंकि ये साइंस में द वेरी इंपॉर्टेंट मैटर द राइट पाथ टू मेक अ सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम ज़रूर बच्चों की होती है, हमारे से बहुत सारी क्वेरी आती है कि सर हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, कोई एक ऐसा यूनिक मेथड है? नहीं, जब फंक्शन यूनिक नहीं होता है तो हम कैसे कह सकते हैं कि आपका रास्ता यूनिक होना चाहिए?
क्लियर है? तो इसका ध्यान रखेंगे, आप जितनी प्रॉब्लम करेंगे उतनी मैथमेटिक्स बनेगी। इसके लिए यही अपील आप लोग से है कि मेक much and much more practice to do to solve the problem of the any questions. ओके, तो आप देख रहे हैं कि ग्राफिकल में जो इम्पोर्टेंट अगर लग रहा है कि ग्राफ अपन इजीली बना सकते हैं तो आप उसका आंसर ग्राफ से देंगे, अदरवाइज मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे। तो कल नेक्स्ट स्लाइड में हम कुछ ऐसी प्रॉब्लम लेंगे जो इनसे हटके होगी और बिल्कुल ये मैटर हम आपको क्लियर करेंगे, कहीं से प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम जाती है, आप बिल्कुल हमको बताएंगे, क्वेरी करें होगी वो भी हम आंसर दें उसका। ओके, थैंक यू।